स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसा सरकारी आदेश जो एक मशहूर 16वीं सदी के किले में सूरज ढलने के बाद एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाता है। जरा इस आधिकारिक बोर्ड के बारे में सोचिए। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण का ये चेतावनी भरा बोर्ड भारत की सबसे डरावनी मानी जाने वाली जगह के लिए एक बेहद खौफनाक माहौल तैयार कर देता है। सोचने वाली बात है, आखिर सरकार को ऐसा बोर्ड लगाना ही क्यों पड़ा? वहां के रहने वाले लोगों की बातें सुनेंगे ना तो और भी अजीब लगेगा। उनका दावा है कि रात में किले से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी संगीत की, कभी नाचने की, तो कभी घुंघरू बजने की। जाहिर सी बात है, इस तरह की खौफनाक बातें दुनिया भर से हर साल हजारों ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं जिन्हें डरावनी या रहस्यमयी चीजों में मजा आता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस सफर की जिसे डार्क टूरिज्म कहा जाता है। इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे ये पूरा इलाका इस खास तरह के थ्रिल सीकिंग टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब बन गया है। डार्क टूरिज्म यानी उन जगहों पर जाना जिनका इतिहास मौत, किसी बड़ी त्रासदी या भयानक घटनाओं से जुड़ा हो। अब भानगढ़ के मुख्य रहस्यों पर आने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान का ये पूरा इलाका ऐसे ही डार्क टूरिज्म वाली जगहों से भरा पड़ा है। चाहे वो रातों रात खाली हुआ श्रापित कुलधरा गांव हो, आत्माओं के साए वाला नाहरगढ़ किला, राणा कुंभा पैलेस की वो दुखद आग वाली घटना हो, या फिर मेहंदीपुर बालाजी जहां आज भी भूत भगाने के अजीबो-गरीब अनुष्ठान होते हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भानगढ़ किले की लोक कथाएं। दिलचस्प बात यह है कि इस किले के वीरान होने के पीछे दो अलग अलग श्रापों की कहानियां मशहूर हैं। पहली, तांत्रिक सिंघ्या और राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं एक कुचले हुए प्रेम प्रसंग की वजह से मरते हुए तांत्रिक ने भयानक विनाश का श्राप दे दिया था। और दूसरी कहानी गुरु बालूनाथ नाम के एक साधु की है। उनका एक सख्त नियम था कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके ध्यान करने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जैसे ही एक ऊंची इमारत की परछाई वहां पड़ी, उनका श्राप पूरे शहर के लिए तबाही लेकर आ गया। ये दोनों ही कहानियां दावा करती हैं कि ये आबाद शहर बस पलक झपकते ही वीरान हो गया। कहानियां तो खौफनाक हैं, लेकिन क्या भूत प्रेत सिर्फ हमारे दिमाग का खेल और फिजिक्स का कोई अजीब सा कॉम्बिनेशन होते हैं? ठीक उस वक्त जब ये डरावना माहौल अपने चरम पर होता है, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की कड़ी जांच हमें इन कहानियों से निकालकर एकदम ठोस विज्ञान की तरफ ले जाती है। आइए अब इस जांच के अगले पहलू को समझते हैं, डर का विज्ञान। 18 से 19 हर्ट्ज ये कोई मामूली नंबर नहीं है। शोधकर्ताओं ने किले के पत्थर के कमरों में लगातार इसी फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया है। दरअसल ये इंफ्रासाउंड है, एक ऐसी ध्वनि तरंग जिसे हम इंसान सुन तो नहीं सकते, लेकिन ये हमारे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी, गहरा डर और यहाँ तक कि आंखों के सामने अजीब अजीब आकृतियां देखने का भ्रम पैदा कर सकती है। पीढ़ियों से चली आ रही बातों पर बस आंख मूंदकर यकीन कर लेने के बजाय शोधकर्ताओं ने यहाँ एक बहुत ही कड़ा साइंटिफिक तरीका अपनाया। उन्होंने आसपास के पर्यावरण का फिजिकल एनालिसिस किया, मिथकों की जगह असली ऐतिहासिक घटनाओं की जांच की और जो भी चीजें अजीब लगीं उन्हें बड़ी बारीकी से रिकॉर्ड किया। और जानते हैं इस साइंटिफिक जांच से क्या सामने आया? जिसे लोग भूतों की आवाजें या दूर से आती कदमों की आहट समझते हैं, वो असल में किले की बनावट और अकॉस्टिक ज्योमेट्री का कमाल है। जब हवा वहां के पत्थर के गलियारों से गुजरती है तो वो बिल्कुल इंसानी आवाजों जैसी लगती है। और हाँ, जहाँ ये इंफ्रासाउंड बहुत ज्यादा होता है ना, वहाँ पक्षी भी फटकना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज है साइकोलॉजिकल प्राइमिंग। जब कोई भी इंसान किले में घुसने से पहले ही सरकार का वो खौफनाक चेतावनी वाला बोर्ड पढ़ लेता है, तो उसका दिमाग पहले से ही फुल थ्रेट डिटेक्शन मोड में आ जाता है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग पहले से ही डरा हुआ होता है और ऐसे में एक आम सी परछाई भी साक्षात भूत नजर आने लगती है। तो जब विज्ञान ने इन भूतिया दावों की सच्चाई खोल ही दी है, तो अब हमें इतिहास की उस असली त्रासदी की ओर मुड़ना चाहिए जिसने वाकई इस शहर को खाली कर दिया था। भानगढ़ का असली इतिहास। अगर हम इतिहास के पन्नों को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है।
1573 में राजा भगवंत दास ने इसे बसाया था, जहां करीब 10,000 लोग रहते थे। फिर 1720 में महाराजा जयसिंह द्वितीय के सैन्य हमलों ने इस शहर को बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन असली तबाही आई 1783 में, जब पूरे उत्तर भारत में भयानक चालीसा अकाल पड़ा। इस अकाल ने पूरे इलाके में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। किसी जादू या श्राप ने नहीं, बल्कि इसी अकाल और युद्धों ने इस आबाद शहर को एक खंडहर में बदल दिया था। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतिहास और विज्ञान इस खाली शहर की गुत्थी सुलझा देते हैं, तो फिर रात के समय यहाँ एंट्री बैन क्यों है? आइए जानते हैं रात के असली खतरों के बारे में। इसका जवाब बिल्कुल हमारे सामने है। सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये खंडहर इस विशाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद हैं। और रात के अंधेरे में ये जगह इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि यहाँ भूत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उन खतरनाक जंगली शिकारियों का घर है जो रात में एक्टिव होते हैं। मिथक और सच्चाई का ये फर्क देखिए। मिथक कहता है कि रात के अंधेरे में 16वीं सदी की भटकती आत्माएं शिकार पर निकलती हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि वहां रात में शिकार करने वाले असली भारतीय तेंदुए और लकड़बग्घे घूमते हैं, और साथ ही उन जर्जर अंधेरी इमारतों के फर्श भी कहीं कहीं टूटे हुए हैं। सच मानिए, अंधेरे में ये सब किसी भी प्राचीन आत्मा से कहीं ज्यादा जानलेवा साबित हो सकते हैं। और यहीं से हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही अहम और आधुनिक सवाल पर आ पहुंचता है, एक मिथक का अर्थशास्त्र। जरा इस एक छोटे से नंबर पर गौर कीजिए, 100 रुपए। ये नंबर यहाँ के एक बहुत ही दिलचस्प लोकल बिजनेस को दर्शाता है। ये वो फीस है जो काफी मोल भाव के बाद एक 10-12 साल के लोकल लड़के को दी जाती है, जो पर्यटकों के लिए एक डरावना टूर गाइड बन जाता है। देखा जाए तो ये भूतिया छवि एक एकदम परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह काम करती है। यही वो श्राप है जो हर साल हजारों टूरिस्ट्स को यहाँ खींच लाता है, चाहे वो लोकल गाइड्स की मनमानी फीस हो या किले के बाहर मिलने वाले पानी और खाने पीने के महंगे दाम। ये सारा डर उस इलाके की इकोनॉमी को जिंदा रखता है। एक ऐसा इलाका जैसे शायद एक पुरानी इमारत समझकर इतिहास कब का भुला चुका होता। तो इस पूरे सफर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में हमें उन पुरानी आत्माओं से डर लगता है, या फिर हम उस भुला दिए गए इतिहास, अर्थशास्त्र और प्रकृति की कठोर सच्चाई का सामना करने से कतराते हैं? शायद इतिहास की उस कड़वी और दुखद सच्चाई से ज्यादा हमें एक रोमांचक भूतिया कहानी सुनने में मजा आता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इसने आपको सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।